So firstly, welcome on our channel Focus. क्या कहना है? What's the new thing you all started? देखिए, एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है सीखो भविष्य नए भारत का। और ये शो जो है एक करियर ओरिएंटेड शो है जिसमें आपको पहली बार मैं और परिधि शो को होस्ट करते देखेंगे। और हमारे लिए भी ये एक नई चीज़ है, बट वी रियली एन्जॉयड इट। और बहुत अच्छी बात है कि अब तक हम लोगों ने फ़िक्शन साथ में किया था, नॉन फिक्शन में पहली बार हम लोग साथ में आ रहे हैं। बस जैसा कि अनिरुद्ध ने कहा कि ये मतलब मेरे लिए तो स्पेशली होस्टिंग भी एक तरह का नया एक्सपीरियंस है। अनिरुद्ध ने तो फिर भी होस्टिंग पहले की हुई है, और इस तरह का शो लाना अपने आप में बहुत ही कमाल की बात है, बहुत उम्दा एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये शो एजुकेशन से रिलेटेड है और एंटरटेनमेंट भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। बट मुझे लगता है जितना एनरिचिंग और जितना इंसाइटफुल हमने इस शो के दौरान महसूस किया है, उतना ही हमारी ऑडियंस भी इसे देखकर महसूस करेगी। जानना चाहिए, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं जब आपने ये शो किया होगा। काफ़ी फैक्ट्स आपके सामने भी आए होंगे, तो आपने क्या सीखा इस शो से? बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत तरह तरह की जो ज़िंदगियाँ, जो लोग अपने लाइफ के एनरिचिंग एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पर आए थे, जो उन्होंने हमसे साझा किया, जो उन्होंने शेयर किया, आई थिंक वो एक एक उनकी बात ही इतनी लर्निंग से भरी हुई थी। तो पूरे शो के दौरान मतलब मैं तो वैसे भी आई ऑलवेज़ कंसिडर माई सेल्फ एज स्टूडेंट ऑफ लाइफ, तो आई कीप लर्निंग। और उस शो के दौरान भी बहुत सारी बातें, रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं वो भी सीखने को मिली। और एजुकेशन सिस्टम और किस तरह से कोई भी व्यक्ति एक एजुकेशन का सहारा लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये मिसाल जो देखने को मिली वो भी बहुत कमाल की थी। आपने क्या सीखा? देखिए, ज़िंदगी भर हम लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग फील्ड के बारे में जो अपनी अपनी फील्ड के रियल हीरो हमारे शोज़ में आए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि आज एक एक्टर के तौर पे जब आपको कोई एक किरदार तैयार करने को मिलता है, तभी आप उस बारे में सोचते, पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं बातचीत करूं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे उस मुकाम तक पहुंचे, या फिर एक आर्मी ऑफिसर कैसे वहां तक पहुंचा, या फिर एक हवलदार की क्या ड्यूटी होती है, या फिर एक आईएएस ऑफिसर कितनी तैयारी के बाद एक इतना बड़ा ऑफिसर बनता है, या फिर एमबीए में क्या करना है, सीए में क्या करना है, सीएस में क्या करना है, तो इतने सारे 52 प्रोफेशंस में उतने लोगों से मिलना, उनके एक्सपीरियंसेस जानना, उनसे बातें करना अपने आप में एक बड़ी कमाल की राइड रही है। और मैंने बहुत कुछ सीखा इस शो से। और मेरे जीवन में ये एक ऐसा शो रहेगा जिसको मैं हमेशा हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि सीखो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, फिक्शनल कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो काफ़ी अलग होते हैं। वी नो हमें एग्जैक्टली इसमें क्या करना है या ये रोल है ऐसे प्ले करना है, बट ये जो है ये होस्टिंग इज़ अ रियल थिंग। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट और ईजी? हाँ, वैसे तो फिक्शन शो में भी हम लोग मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि हमें पता रहता है वो मोमेंट कब क्या क्रिएट होता है, वो भी अपने आप में बहुत कमाल का एक्सप्लोरेशन होता है। बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे स्क्रिप्ट रहती है और एक्टर उसे इनेक्ट करता है। पर इस शो का यही खूबसूरती थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, हम कोई टेलीप्रॉम्प्टर फॉलो नहीं कर रहे थे। हम अपने जहन में काफ़ी पहले तो उसकी स्टडी करने के बाद अपने जहन में, हमारे जहन में जो क्वेश्चंस आ रहे थे और जो रिप्रेजेंट हम कर रहे थे उन स्टूडेंट्स को, जो शायद उनके जहन में क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत नेचुरल लगा। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हम ही थे वहाँ पे, कोई किरदार नहीं था। मैं परिधि ही थी, अनिरुद्ध ही थे, तो वही सारी बातें की जो परिधि करती, तो वो बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। किसी से कुछ एडवाइस ली फॉर होस्टिंग? मेरे ख्याल से एडवाइस तो नहीं ली, बट जब अनिरुद्ध से बात करी थी तो बात करते करते मैंने अनिरुद्ध से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। क्योंकि जिस तरह से ये होस्ट करते हैं, जो उनका अप्रोच था, नहीं, ये बड़ा म्यूचुअल था एक्चुअली। मुझे खुद को नहीं मालूम था। जब परिधि को मैंने कहा परिधि ऐसा कुछ करना है कि कुछ डिफरेंट करें। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अनाउंसमेंट करने में और एंकरिंग करने में फ़र्क होता है। यहाँ पे वो अनाउंसमेंट नहीं करना था कि मुझे सिर्फ एक किसी कंटेस्टेंट का नाम लेना या गेस्ट का नाम लेना और हो गया।
अब उसके बाद जो बात करनी है ना, उस बात में बात होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। ये चीज़ समझ में आ गई थी और परिधि ने उस चीज़ में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया और उसके बाद वहाँ पहुँचे कि वाकई हम उस लेवल पे हैं कि आज हम देश के दिग्गज लोगों के आगे बैठ के बात कर पाएंगे, फिर चाहे वो बड़े से बड़े जस्टिस हों, एडवोकेट हों, IAS, IPS, IRS, IFS ऑफिसर्स हों, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से हों, SME से हों, डॉक्टर्स हों, सबके साथ में बैठ के हमने बातचीत की और बड़ा मज़ा आया। सीखो से तो आपने बहुत कुछ सीखा है, मैं चाहूँगी लाइफ से क्या कुछ सीखा है? मैं आपको 1 मिनट में सब बता दूँ लाइफ से क्या सीखा। एवरीडे प्रोसेस, मुझे तो लगता है सबसे बड़ी सीख ही है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया वो जीवन भी आपका मतलब पूर्ण विराम वाला ही है। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि लगातार सीखते रहिए और लगातार अपने आप को सीखने के लिए काबिल रखिए। ओके, जी। शो के बाद को खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, कितना फॉलो अप कर रहे हैं? फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, जीवन में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। आप? हाँ जी, मैं भी फॉलो तो नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ जैसे यहाँ पर साथ में हम खतरों के खिलाड़ी में साथ में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिग बॉस OTT भी एंड हुआ है, क्या वो फॉलो किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि अब दूसरी कुछ और चीज़ें थी, उनमें व्यस्त था, तो वो देख नहीं पाया मैं। जी हाँ, मतलब वही बात है ना कि क्योंकि मैं अभी इन दिनों वापस थिएटर भी काफ़ी कर रही हूँ, वर्कशॉप्स भी है, तो मेरा खुद का स्केड्यूल इतना व्यस्त रहता है कि मैं फॉलो तो नहीं कर पाती हूँ। लास्टली अ मैसेज टू योर फैंस। आई ऑलवेज़ फील लाइक थैंकिंग देम, क्योंकि वो जिस तरह का सपोर्ट करते हैं और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि सारे फैंस हमारा ये शो, नया शो सीखो देखें। दूरदर्शन पर आएगा हर संडे शाम को 8 बजे, तो ज़रूर शो को देखिए और शो से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फीफा फूज़, और आप लोग अपने प्यार से ना रखें हमें महफूज, ऐसा मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत प्यार, ऐसे ही आप लोग साथ निभाते रहें। मैं और परिधि फिर से आ रहे हैं, इस बार एक नॉन फिक्शन शो में हम लोग साथ में होस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही प्यार बना के रखो ना यार, जोड़ी पसंद है तो आगे भी पसंद करो। थैंक यू। थैंक यू।